परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है, और इसलिए कि परमेश्वर हम पर कृपा इसीलिए करते आ रहे हैं, जैसा उसने अपने वचन में कहा कि उसकी कृपा हमको मन फिराना सिखाती है। मतलब प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में नए दिन दिए जा रहे हैं, इसलिए कि हम मन फिराएं परमेश्वर को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने समान बनाना चाह रहा है परमेश्वर, और यदि हम खुद से अपनी तुलना करेंगे तो हम कहीं पर नहीं होते हैं, और इसलिए हमको हर समय मन फिराने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रभु यीशु की ओर देखेंगे, उसके प्रेम की ओर देखेंगे, तो इसीलिए परमेश्वर लगातार जो हमको अवसर देते आ रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को जांचें कि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं, प्रभु यीशु के समानता में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। यही परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए, जिनको बुलाते हैं, जिनको सुंदर जीवन देते हैं और अपने वरदानों को उनके जीवन में उंडेलते हैं। प्रभु यीशु के लहू को, पवित्र आत्मा को, अपने पवित्र वचन को, इसके पीछे प्रभु यीशु का बस एक ही उद्देश्य है कि हम उसके समान बन जाएं, ताकि सदा सर्वदा के लिए उसके साथ रह सकें। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में जितने मेरे साथ प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आज के दिन में भी हम, जैसे कि पिछले रविवार को हमने देखा था कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो भी घटनाएं हो रही हैं और सारे संसार में, वो तो होंगी, पीड़ाओं का आरंभ है। प्रभु यीशु ने कहा है तो पीड़ाओं का आरंभ होगी। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, मरियाँ फैलेंगी, और देश देश राज्य राज्य में लड़ाइयाँ होंगी। बहुत सारे लोग भरमाएंगे, बहुत से लोग हम मसीह हैं करके खड़े हो जाएंगे, और ऐसा होता आ रहा है। और अभी इन अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, और इसके कारण से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु पिछले समय हमने देखा था मत्ती 24 का 13 पद में, परंतु जो लोग अंत तक धीरज धरे रहेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। अर्थात जो लोग इन बातों को सहते आएंगे, धीरज धरेंगे मतलब सहेंगे दुखों को, चाहे दुख आए, चाहे कैसो भी हो, परिस्थितियां विपरीत हों, यदि सहते सहते उस दिन तक पहुंच जाएंगे, प्रभु यीशु के आगमन तक या अपनी मृत्यु तक, तभी उद्धार होगा। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करेंगे आज के दिन में भी, और थोड़ा उसी को और आगे देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ा,
और फिर से ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हमें बैठने का आपने अवसर दिया, और उस प्रकाश में ताकि हम अपने जीवन को और जांच सकें, देख सकें कि हम आपकी समानता की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, और जैसे हमको बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ रहे हैं कि नहीं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए। और इन वरदानों को आपने हमें इसीलिए दिया ताकि इनके द्वारा प्रभु यीशु का स्वभाव लगातार हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, और एक दिन हम प्रभु यीशु के समान हो जाएंगे जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तब। और इसलिए आज के दिन में भी प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इस स्थान को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, और अपने प्रियों को सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि हम इन विषयों पर गंभीर हों, क्योंकि आपका वचन गंभीर है, आपका वचन हल्का नहीं है। जो आपके वचन को तुच्छ जानते हैं नाश हो जाएंगे, आपका वचन बोलता है। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। पूरे समय को आपके हाथों में देता हूँ, आराधना के पूरे समय को आपकी महिमा के गीतों को गाने में सहायता कीजिए प्रभु, वचन को बोलने में, सुनने में सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम के द्वारा से आप सबको सलाम, जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अवसर हमें और दिया ताकि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। यद्यपि परिस्थितियां बहुत विषम सभी तरह पूरे वातावरण में, परंतु हमारे मन के अंदर और हमारे हृदय के अंदर यदि परिस्थिति नॉर्मल है, सही है, तो सब बातें हमारे लिए प्रभु की महिमा के लिए हो सकती हैं। इसलिए आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और एक गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। आइए इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा
वचनगाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेघ को बिछाता है, प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। शत्रुओं के सामने मेघ को बिछाता है, प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। यहोवा वचनगाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा वचनगाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे श्रेष्ठ चढ़ाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा रिवाजों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित होके गाऊंगा। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित होके गाऊंगा। यहोवा वचनगाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। यहोवा वचनगाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। सचमुच में अच्छा चरवाहा मैं हूँ, प्रभु यीशु ने कहा। और जब हम उसकी भेड़े हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो हमें हरी हरी चराइयों में वो ले चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास लिए चलता है, ताकि हम तृप्त रहें, न तो भूख हो और न प्यास। आइए प्रभु की महिमा में, ऐसे प्रभु की महिमा के लिए हम और भी अपने होठों को खोलें, अपने आवाज़ से प्रभु की महिमा करें, जो बहुत ही सुंदर प्रभु है। श्रेष्ठ गीत में कहता है, मेरे परमेश्वर के जैसा और कौन है, कोई नहीं, उसके जैसा सुंदर कौन है। आइए हम लोग उसकी महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। 36 नंबर, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के साथ। नजर आता है तुझे है मसीह, नजर आता है तुझे है मसीह। सारे संतों के बीच में महान, सारे संतों के बीच में महान। और करो तेरी है मसीह अपने जीवन का
भरी जंगल के सफर में गाँव शुक्र गुजारी से है, गाँव शुक्र गुजारी से है। तू ही है नरगिस का शाहरुकार, तू ही है नरगिस का शाहरुकार, और तू सो संगीवादियों का संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल शान से भरा, कैसा कामिल शान से भरा। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में गाँव शुक्र गुजारी से है, गाँव शुक्र गुजारी से है। पितृ के समान है तेरा नाम, पितृ के समान है तेरा नाम। खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत बदनामी में, तंगी मुसीबत बदनामी में। तना खुशबूदार तेरे समान, तना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में गाँव शुक्र गुजारी से मैं, गाँव शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी आ रहा हूँ तेरे पास। पूरी करनी हो तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरी जंगल के सफर में गाँव शुक्र गुजारी से मैं, गाँव शुक्र गुजारी से मैं, गाँव शुक्र गुजारी से मैं। प्रभु का धन्यवाद सुंदर वचनों के गीतों के लिए। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उसके पहले उनके प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे हम सब कुछ विषय। इस समय जब हम वचनों को जब भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएल देश के विषय में बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी वाचाएं बांधा है। और आज इस्राएल देश विषम परिस्थिति में है, सबों की जानकारी है। अभी यहाँ जो बैठे हैं मेरे प्रिय लोग वो भी जानते हैं, और देश विदेश के लोग भी जान रहे हैं इन बातों को। और परमेश्वर अपने वचन में हम सब से कहता है, जो सच्चे जीवते परमेश्वर को जानते हैं, कि इस्राएल की शांति के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब प्रार्थना करते होंगे। वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, वचन में लिखा है चारों तरफ से इस्राएल देश घिर जाएगा। वो हजारों 1500 वर्ष पहले से लिखा हुआ है ये भविष्यवाणियाँ।
और वो भविष्यवाणियाँ आज पूरी होती दिख रही हैं। चारों तरफ से देश घिरा हुआ है, युद्ध चल रहा है। अवश्य हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, मनुष्यों से प्रेम करता है और कभी नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो। वो दुष्ट के नाश होने से वो प्रसन्न नहीं होता। इसलिए सब मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करें। परंतु इस्राएल देश जो परमेश्वर का देश है, उसके लिए भी हम गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना का गीत गाऊंगा, आप सब लोग उसमें अवश्य शामिल हों प्रार्थना के साथ। उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। शांति की बातें तुम्हारी वो जाने, ऐसी समझ उन्हें देना। शांति की बातें तेरी वो जाने, ऐसी समझ उन्हें देना। हे यहोवा देश ये हमारा, अपनी शांति से भर देना। यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ, यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ
गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। यीशु को पहचानने में इंसान इतना क्यों देर कर रहा है। बचा लो, छुड़ा लो, दुआएं करता हूँ। बचा लो, छुड़ा लो, दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। जब भी आप प्रार्थना करते हैं स्मरण करिए, सचमुच में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होते जा रहा है। केवल इस्राएल देश में नहीं, परंतु इस कलीसिया में भी देखिए, जांचिए और प्रार्थना में लग जाइए। घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे तो हर एक प्रकार का बंधन जो अप्रेम का है सब टूटेगा। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें बल प्रदान करता है ताकि हर एक विषम परिस्थिति में हम जयवंत हो सकें। और अवश्य है सारे देश की प्रार्थना परमेश्वर के लोगों को आवश्यकता है, इसलिए हम सबका
कर्तव्य है, हम सबको चाहिए कि हम अपने लिए भी, हमारे देश के लिए भी, अपने कलीसिया के लिए और इस्राइल देश जो परमेश्वर का देश है और उसके लोग सबके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें भी इस्राएल का एक अंग बनाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने कहा कि अभी जो शारीरिक रीति से जो इस्राएली हैं, केवल वही लोग इस्राएली नहीं हैं, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार पाते हैं, इब्राहिम के संतान बन जाते हैं, वो लोग भी सब इस्राएली हैं, जिनका हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाता है। और इस कारण से परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, इस्राएल की शांति के लिए, और उनको स्मरण रखें, और हम भी बिल्कुल वैसे ही बनते जाएं, शुद्ध हृदय वाले लोग, परमेश्वर के राजकुमार। इस्राएल मतलब होता है परमेश्वर का राजकुमार। तो परमेश्वर के राजकुमार हैं वो लोग, और इस कारण से हम जानते हैं कि वहाँ शांति जो रहती नहीं है, हर समय वो युद्ध ही होते रहता है, परंतु इस समय बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है। लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का, कि हिटलर के बाद जो हिटलर ने यहूदियों का संहार किया था, उसके बाद से ये दूसरा नंबर है अभी जो हो रहा है वहाँ पर। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, ये उसका अद्भुत प्रेम है, उसकी अद्भुत योजना है, महान योजना है उसकी, कि वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार इब्राहिम की आशीष को हमारे जीवन में भी उंडेला है उसने, मसीह यीशु के द्वारा, उसके क्रूस पर मृत्यु के द्वारा। जो प्रतिज्ञा इब्राहिम ने किया था, इब्राहिम से परमेश्वर ने किया था, वही प्रतिज्ञा हर उन विश्वासियों के जीवन में हो जाता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सुंदर जीवन को पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही धन्यवाद का विषय है, हमारे धन्य वचन है, आशीषित वचन है, और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने ही लोगों को, चेलों को चिताया था कि तुम घबरा नहीं जाना, पीड़ाओं का आरंभ हो गए, पीड़ाओं का आरंभ सावधान किया था, बिल्कुल आज हमारे लिए, अभी के विश्वासियों के लिए भी है, जो पूरे विश्व में जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग, सबके लिए तो वही वचन है। और उसकी इच्छा है कि हम अंत तक धीरज धरे रहें। यदि हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो या अंतिम छुटकारा हो जाए, तो धीरज तो धरना पड़ेगा। पिछले समय हमने देखा था कि धीरज जो शब्द है वो बहुत गंभीर शब्द है और बहुत ही आवश्यक शब्द है। धीरज रखना इस जीवन में बने रहने के लिए और अंत तक पहुंचने के लिए, हमारी मृत्यु तक या प्रभु यीशु के आगमन तक कितना आवश्यक है धीरज धरना। और हमने ये भी देखा था कि धीरज ऐसे ही अपने आप आता नहीं है,
उसके लिए वो क्लेश संकट परमेश्वर पहले लाता है, परीक्षाओं को लाता है, आने देता है परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में। और वो कहता है कि अब जब ऐसा आए, परीक्षाएं आए, कई प्रकार की परीक्षाएं आए जब, तो उसको बड़े आनंद की बात समझना। और मसीही जीवन एकदम जस्ट संसार के जीवन से उल्टा जीवन है ना। संसार में जब क्लेश और मुसीबत आता है तो कोई आनंदित नहीं रह सकता, परंतु परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बोलता है कि जब ऐसा समय आए तब पूरे आनंद की बात समझना। यह समझ कर कि तुम्हारे क्लेश से, परीक्षाओं पर जय पाने से तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न हो जाएगा। और जब धीरज उत्पन्न हो जाएगा तो यह अभ्यास हो जाएगा हर प्रकार की तकलीफ़ों को सहने की, कष्टों को सहने की, परीक्षाओं में स्थिर रहने की। और तब चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ आ जाए, अंत तक धीरज धरे ही रहेंगे। तो इन बातों को हमने देखा था पिछले संडे को, उसी को और आगे थोड़ा देखेंगे। 2 प्रकार का टेस्ट होता है विश्वासी जीवन में। कैसे? जैसे प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत बताया, बीज बोने वाला दृष्टांत। हाँ, लूका 8 अध्याय उसका 4 पद से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताया, बीज बोने वाले दृष्टांत में 4 प्रकार की भूमि बताया, और 4 प्रकार की भूमि में पहला जो है वो तो मार्ग के किनारे गिरा बीज मार्ग के किनारे गिर गया, चिड़ियों ने चुग लिया उसको, तो वो तो ख़त्म हो गया, उस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे लिए वो काम करना ही है, क्योंकि हमारे जीवन में काम हुआ है, परमेश्वर का बीज आया है। फिर दूसरे प्रकार की भूमि के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि कुछ बीज चट्टान पर गिर गए, और चट्टान, अंदर चट्टान भूमि है लेकिन नीचे चट्टान है, और तब फिर बीज तो उगा, परंतु आगे लिखा है कि जब क्लेश आया या जब सूर्य निकला, तब चूंकि वो जड़ नीचे तक नहीं गया था, गहरे तक नहीं गया था, सूख गया। और फिर तीसरे प्रकार की भूमि के विषय में बताया कि जंगली झाड़ियों के बीच में गिर गया, और तब फिर और झाड़ियाँ जो है बढ़कर असली पौधे को दबा दिए और फल नहीं लाए। चौथे भूमि के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि अच्छी भूमि में गिरा बीज और फल लाया, कोई 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। तो 2 प्रकार के टेस्ट के विषय में हम पढ़ रहे थे, और 11 पद से उसका अर्थ भी बताया प्रभु यीशु ने बाद में, तो उसका अर्थ को भाई पढ़ेंगे 11 पद से 15 पद तक। लूका 8 अध्याय उसका 11 पद से 15 पद तक। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर हमको जो मनन करना है वो दो प्रकार की भूमि के विषय में। तो चट्टान पर बीज गिर गया और उसका अर्थ प्रभु यीशु ने बताया। मत्ती 13 अध्याय का उसका 21 पद पढ़ी। जो चट्टान पर बीज गिर गया, पर अपने में 21 पद को पढ़ना। हाँ, पर इसी पद पर पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो ऐसा लग रहा है कि दो प्रकार की परीक्षाएं विश्वासियों के जीवन में आती हैं। जो चट्टान पर गिरा, मतलब जब क्लेश आता है या जब परीक्षाएं आती हैं तो जड़ चूंकि अंदर तक नहीं गया है, भूमि तक, और इस कारण से सूख जाता है क्योंकि जड़ अंदर गया नहीं है। तो ये जो है, ये परीक्षा जो है, ऐसा लग रहा है कि कठिन परीक्षा है। विश्वासियों के जीवन में जब ये कठिन परीक्षाएं आती है, जब प्रभु यीशु के नाम के कारण से, वचन के कारण से, गवाहियों के कारण से जब क्लेश आने लगता है जीवन में, बाहर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग जब क्लेश देना शुरू करते हैं या कई प्रकार से क्लेश होता है, तो यदि जड़ जो है नीचे नहीं गया तो समझ जाइए कि सूख जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षाएं आएंगी। ये नहीं लिखा है कि यदि परीक्षाएं आए तो, ऐसा नहीं, परीक्षाएं तो आएंगी ही, क्योंकि परमेश्वर को हमारे अंदर ये स्वभाव तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा, धीरज। क्योंकि धीरज जो है बहुत महत्वपूर्ण ये स्वभाव है प्रभु यीशु का, परमेश्वर के लोगों का। जो वचन के अंदर परमेश्वर के संतों का भी गवाहियाँ हैं, अभी उनकी गवाहियों को हम नहीं देख रहे हैं, परंतु उनकी गवाहियाँ हैं कि कैसे धीरज धर कर वो लोग आगे बढ़े और फल पाए। यदि धीरज नहीं धरेंगे तो फल तो मिलेगा नहीं। जब परीक्षाएं आती है और बहुत संकट आता है, तब बहुत सारे विश्वासी लोग गिर जाते हैं, सूख जाता है कि जड़, क्योंकि जड़ बहुत अंदर तक नहीं गया, गहरे तक नहीं गया है। नेव बीजवानी, दो प्रकार के मकान के विषय में, घर बनाने के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, नेव बहुत नीचे तक नहीं खोदे, बालू पर बना दिए, ऊपर बना दिए, घर तो बहुत जल्दी बन जाएगा उसमें और ऐसा सुंदर भी दिखेगा, परंतु जो चट्टान पर जो खोदा जाता है और बनाया जाता है, बहुत धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे उठेगा, वहाँ तो बहुत मजबूत रहेगा, ये बताया था। तो यहाँ पर ये कठिन परीक्षाएं आती है एक तो, और दूसरी परीक्षा जब झाड़ियों के विषय में प्रभु यीशु ने बताया उसका अर्थ, तो क्या बताया, अभी पढ़े थे भाई 14 पद, हाँ 8 का 14 पद। जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हाँ, यहाँ पर ये परीक्षा कैसे परीक्षा है, कठिन परीक्षा नहीं लग रहा है ये, क्योंकि जीवन में बहुत सुंदर सब कुछ अच्छा है, कोई विरोध नहीं है जीवन के अंदर, कोई विरोध करने वाला नहीं है, सुख विलास भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं, हमारी आवश्यकताएं की सारी चीज़ें हैं, मनोरंजन की सारी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं लग रहा है कि कठिन है जीवन, सुख विलास में चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। परंतु यदि अच्छा भी चल रहा है तो भी इसमें फल तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा है।
सुख विलास के कारण से बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। रुपये का मोह आ जाएगा, धन का दूसरे सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा, और वस्तुओं का लोभ, बहुत सारी चीज़ों का लोभ भी आ जाता है जीवन में। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये भी दो प्रकार की परीक्षाएं विश्वासियों के जीवन में आती है। या तो बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षाएं आती है, और देखा जाता है कि अक्सर हम अनुभव से देखते हैं जिनके जीवन में बहुत कठिन परीक्षाएं आती रहती हैं, वो लोग ज़्यादा स्थिर रहते हैं इस जीवन में, प्रभु में चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन परीक्षाओं के कारण से हर समय उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं और प्रभु के चरणों में रहते हैं, वचन खूब पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि संकट है, क्लेश है। ऐसे समय में बहुत सारे विश्वासी अच्छे स्थिर भी रहते हैं, बहुत स्थिर रहते हैं। परंतु जब सामान्य स्थितियां रहती है विश्वासियों के जीवन में, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, तब ज़्यादा समस्या है, तब ज़्यादा लोग गिरते हैं इस जीवन में, क्योंकि कई प्रकार की चिंताएं रहती हैं। कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, सुख विलास है, बोल रहे। सुख विलास के कारण भी मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलना भी इस आत्मिक जीवन में ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जीवन गिर जाएगा और फल नहीं आएंगे फिर। मतलब या तो कठिन परीक्षाएं आती है विश्वासियों के जीवन में, जैसे कई लोग हम जान रहे हैं जिनके जीवन में बहुत कठिन परीक्षाएं, कई बहनों के जीवन में बहुत कठिन परीक्षाएं आती है। वो लोग अपने पतियों के द्वारा, अपने घर के लोगों द्वारा बहुत सताए जाते हैं हम लोग, और इस कारण से वो लोग बने हुए भी रहते हैं और बने हुए भी हैं, प्रभु में स्थिर भी रहते हैं वो लोग। परंतु यदि सामान्य स्थितियां हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐशो आराम है, धन संपत्ति है, पैसे हैं, तब गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं विश्वासियों के। मतलब गिरावट आ जाएगा फिर। ये सब कारण बताया झाड़ियों के बीच में, क्योंकि ये झाड़ियों का काम करते हैं सब हमारे जीवन में। मतलब क्लेश आना जरूरी है, और चूँकि ऐसा जीवन में आ रहा है तो धीरज तो उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि धीरज उत्पन्न करने के लिए तो उस परमेश्वर को हमारे जीवन में क्लेश लाना पड़ेगा, नाना प्रकार की परीक्षाओं को लाना पड़ेगा, संकट लाना पड़ेगा, सताव लाना पड़ेगा। और इसी कारण से विश्वासियों के जीवन में, मसीहियों के जीवन में अक्सर देखेंगे आप लोग, हर समय सताव भी रहता है, सताव रहता है, कहीं कहीं क्लेश रहता है, और बहुत शिकायत भी रहता है। जो नए नए विश्वासी आते हैं उनके जीवन में, या उनके परिवार के लोग वो जो बोलते रहते हैं कि मसीही जीवन पाने के बाद ऐसा हो जाता है क्या कि और क्लेश आ जाता है, ज़्यादा क्लेश आता है। जब जीवन नहीं पाए रहते हैं तब ठीक ठाक चलते रहता है जीवन, परंतु जैसे ही उद्धार पाए तो फिर वो सब क्लेश आने लग जाता है, या परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हो जाती हैं जीवन में। तो बहुत सारे लोग उसके कारण से भी डरते हैं प्रभु यीशु के पास आने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ त्याग करना पड़ेगा, सोचते हैं बहुत चीज़ों को। और लोग देख रहे हैं, लोग संसार में लोग, ये प्रभु यीशु के लोग कैसे सताए जाते हैं। तो अपने अपने जीवन में देखिए, हमको देखना चाहिए विश्वासियों को कि हमारे जीवन में कैसे टेस्ट आ रहे हैं, कैसी परीक्षाएं आ रही हैं। या हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करने के लिए परीक्षाओं को ला रहा है परमेश्वर, ये हम देखें कि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। और ये परमेश्वर देखना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम आनंदित होते हैं या निराश हो जाते हैं। अक्सर विश्वासी भाई बहन लोग जब ऐसी परीक्षाएं आती हैं
विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में तो आनंदित तो होते नहीं हैं, परमेश्वर को धन्यवाद तो देते नहीं हैं। और शायद इसी कारण से परमेश्वर की आशीष अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी, जो सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की जो है नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के जीवन आ गया तो उसके पास सब कुछ जीवन आ गया, सब कुछ है उसके पास। फिर तो उस आशीष से परमेश्वर के लोग वंचित हो जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम देखें कि जब भी कैसी इस प्रकार से परिस्थिति आती है तो हम बहुत दुखी होते हैं या आनंदित होते हैं, या पूरे आनंद की बात समझते हैं, उसको नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ जीवन में, या कुछ एक विश्वासी के द्वारा दूसरे विश्वासी कहीं पर कुछ ऊंच नीच हो गया, बातचीत में क्रोध आ गया, या तुरंत बुरा मानने का स्वभाव रहता है विश्वासियों के अंदर। इसका मतलब ही होता है कहीं कहीं थोड़ा सा क्लेश आया और बुरा मान गए, मतलब परमेश्वर की आशीष से वंचित हो गए। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य है तुम जब तुम सताए जाओगे तब, और हर प्रकार की बुरी बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहेंगे लोग बाग, और तब तुम आनंदित होकर उछलोगे, तभी तुम्हारे लिए धन्यवाद ठहरेगा या आशीष आएगी जीवन में, नहीं तो नहीं आएगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कैसे परीक्षाएं आ रही कि नहीं आ रही हैं, कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कहीं न कहीं गड़बड़ है, इसको देख लेना अपने जीवन में। यदि कोई कहे कि एकदम सही चल रहा है तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ है जीवन में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के समान तो बने नहीं हैं, और प्रभु यीशु से अपनी तुलना जब करेंगे तो कहीं पर भी अपने आप को तो पाएंगे नहीं। इसका मतलब हमको हर समय मन फिराने की आवश्यकता है, हर समय अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। तो देखिए, धीरज धरने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए। अब कैसे करके हम इन चीज़ों को प्राप्त करें, धीरज हमारे अंदर कैसे आए, या और क्या करना है हमको। क्यों बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनली आते हैं जीवन में, मतलब भावुकता में आ जाते हैं प्रभु यीशु के पास। जब ऐसा वातावरण हो जाता है, कभी कभी आत्मिक वातावरण हो जाता है, और तो फिर भावना में लोग आ जाते हैं, हिसाब किताब जोड़े नहीं रहते हैं, और इसी कारण से उनका समर्पण, देखिए समर्पण यदि सही नहीं रहा, वास्तविक समर्पण नहीं रहा, आरंभिक पहला समर्पण प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए, उसके साथ मरने के लिए, या प्रभु यीशु का प्रेम किसी को नहीं खींचा, जैसे कि 2 कुरिन्थी 5:14 में हम पढ़ते हैं, सो मसीह का प्रेम हमको विवश करता है या हमको खींच लेता है। काहे के लिए कि जब वो मरा, मसीह मेरे लिए मर गया, तो मुझको भी मरना है, और मुझको जीना इसलिए है कि मसीह को प्रकट करूं। तो यदि ऐसा नहीं रहता है, समर्पण यदि सही नहीं है किसी भी विश्वासी भाइयों बहनों का, तो समझिए कि आगे बहुत दिन तक चलने वाले नहीं हैं।
और इसी कारण से बहुत सारे लोग बीच में ही रुक जाते हैं। उसका कारण ही यही होता है कि सही उनके जीवन में समर्पण नहीं है या कमिटमेंट नहीं है, प्रभु के लिए जीने के लिए लालसा नहीं है, क्रूस उठाकर चलने की इच्छा नहीं है, अपने आप को छोटा बनाने की इच्छा नहीं है, और तभी कभी चल नहीं पाएंगे। क्योंकि बिना छोटा बने तो इस जीवन को चल ही नहीं सकते। प्रभु यीशु ने कहा अपने आप का इनकार नहीं करोगे, मतलब अपने आप को शून्य नहीं करोगे तो चल ही नहीं सकते। इसको तो प्रभु यीशु ने आरंभ में ही बोल दिया जो लोग उसके पास आ रहे थे। तो इस बात को हमको जांचना चाहिए, क्या हमारे पास ये समर्पण है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, आपसे दूर तो होना नहीं है मुझको, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थितियाँ आ जाए। एक तो दूर नहीं होना है और दूसरा छोटा बनना है। छोटा बनना बहुत कठिन काम है ना। विश्वासी जीवन में यदि सब कुछ यदि कठिन है, ये रास्ता विश्वासी जीवन का यदि रास्ता कठिन है तो बस यही कठिन है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है जीवन में। प्रभु यीशु के साथ चलने में कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन बस एक ही चीज है, छोटा बनना, बस वही कठिन है। क्योंकि बुरा मान गए, बुरा इसलिए मान गए क्योंकि छोटा नहीं बनना चाहते। कहीं न कहीं अहंकार उठ जाता है, ठेस लग जाता है, उसको अहंकार को ठेस लग जाता है, हमारे ईगो को ठेस लग जाता है, वहाँ पर शून्य नहीं होना चाहते। और यही तो सबसे कठिन मार्ग है, नहीं तो कोई कठिन मार्ग नहीं है इस आत्मिक जीवन में। एक विश्वासी सताव उताव को तो ऐसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ऐसी सह लेता है, सह लेगा वो। परंतु कठिन, यही सबसे बड़ा कठिन इस आत्मिक जीवन में अनुभव से मैं ये चीज़ को समझाऊँ अब तक के, यदि मसीही जीवन प्रभु यीशु के पीछे चलने का यदि कोई चीज़ कठिन है तो अपने आप को शून्य बनाना या अपने आप को एकदम छोटा बना देना, यही कठिन है। तो यदि ऐसा नहीं है तो नहीं चल सकता। दूसरा, यदि जो चीज़ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, यदि उस चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं, या जो चीज़ संसार में दिख रहा है उसी को हम देखकर चल रहे हैं तो भी नहीं चल पाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण मूसा का, इब्रानी 11 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर के उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। देखो इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंड्योर्ड, मतलब अनदेखे को मानो देखता रहा। कितने साल तक? 40 साल तक। 1-2 साल की परीक्षा नहीं हुई थी उसकी, मूसा की। 40 साल तक, वो भी कैसे जगह में? जंगल में भेड़ बकरियों को चराते चराते, धूप में, ठंड में, बरसात में, कांटों के बीच में, जंगल में भेड़ बकरियों चराना है, मतलब जंगल रहे, कांटे और ऊँट कटारे वहाँ पर रहेंगे। ऐसे जगह में मानो क्या लिखा है, क्यों दृढ़ रहा? मानो देख वह, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हाँ, अनदेखे को मानो वो देखता हुआ। देखो वो को नहीं दिख नहीं रहा था उसको, फल जो है स्वर्ग दिख नहीं रहा था उसको, वो फल जो है वो दिख नहीं रहा था उसको, परंतु मानो देखता हुआ, परंतु देख रहा था वो। और इस कारण से 40 साल तक धीरज धरता रहा, मतलब क्लेशों को सहता रहा लगातार। यदि ऐसा जीवन नहीं है
तो भी एक विश्वासी जो है अंत तक धीरज नहीं धर पाएगा, अंत तक नहीं चल पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि जो अनदेखा चीज है उसको मानो हमको देखते हुए चलना है। दूसरा ग्रंथी 4वां अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हाँ देखो, यहाँ पर भी पौलुस लिख रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, पल भर का हल्का सा क्लेश इस संसार में तो आएगा ही, शरीर में तो आएगा ही। हर एक इस पल भर का हल्का सा क्लेश मतलब यही छोटी छोटी बहुत बड़ा सताव आएगा, वो नहीं बोल रहा है। वो यही छोटा छोटा व्यवहारिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में जो छोटा छोटा क्लेश होते रहता है ना विश्वासियों के जीवन में, जिसके कारण से बहुत बुरा लग जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। अब उस कारण से बुरा लगेगा क्योंकि स्वीकार नहीं किया उसको। स्वीकार कर लेंगे तो बुरा नहीं लगेगा कभी, क्योंकि छोटा बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी पौलुस ये बोल रहा है कुरिन्थियों के कलीसिया को कि पल भर का हल्का सा क्लेश तो आएगा। पल भर का हल्का सा क्लेश बोल रहा है, अनंत की तुलना में बोल रहा है। अनंत आग में जलने से, नहीं तो अनंत आग में जलते रहना है और नहीं तो पल भर का हल्का सा क्लेश सह लो। मतलब जब तक हम इस संसार में शरीर में जीवित हैं तब तक का क्लेश को पल भर का हल्का सा क्लेश बोल रहा है। वो तो आना ही है, ये शरीर तो क्षीण होना ही है। फिर 18 पद, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जिसको हम देखते रहते हैं ना, संसार को, संसार के लोगों को, अपने अपने लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को और बड़े बड़े लोगों को जो देखते रहते हैं ना, वो तो बोल रहे हैं कि ये तो संसारी थोड़े दिन का है, बस ज़्यादा दिन के लिए नहीं है वो। क्योंकि इन आँखों से जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं बिल्कुल थोड़े ही दिनों का है, ज़्यादा दिन का नहीं है। परंतु जो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, स्वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभु यीशु दिखाई नहीं दे रहा है अभी, परंतु वो अनंत है, वो हमेशा के लिए है। तो अब प्रश्न उठ रहा है कि किसको देखकर चल रहा है? यदि अनंत को देख कर चल रहे हैं, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है इन आंखों से, हाँ विश्वास से देखना है हमको, और विश्वास से यदि देखते रहेंगे तो जैसे कि हमने मूसा को देखा कि 40 साल तक वो धीरज धरता रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि फल पाने की ओर लगी थी, लिखा है उससे पहले। मतलब उसकी आंखें हर समय ऊपर की ओर रहती थी, वो परमेश्वर की ओर देखता रहता था कि परमेश्वर मुझको क्या बोलेगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानता था और संसार को भी वो जान चुका था पूरी रीति से, और इस कारण से वो दृढ़ रहा। लिखा है इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि धीरज धरता रहा, धीरज धरता रहा लिखा है, क्योंकि वो चीज उसको देख रहा था जो मनुष्य नहीं देख पाएगा। वो केवल जिनकी आंखें खुल जाती हैं विश्वासी लोगों की, और जिनकी आंखें खुली है वही लोग देख सकते हैं।
नहीं तो सब लोग नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हुए भी कई लोग नहीं देख पाते हैं। बाइबल पढ़ते हुए भी कई लोगों को नहीं दिखाई देता है। बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या आगे चलकर आंखें धुंधली भी हो जाती हैं। पहले कभी देखते थे, परंतु तो आगे चलते 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 बहुत साल हो गया, वो धुंधलापन आने लग जाता है, तो भी नहीं दिखाई देता है। जैसे कि पुराने नियम में हम जानते हैं, वो नबी एलीशा नबी के विषय में, उसका एक जो सेवक था गेहजी नाम का, और जब एलीशा के समय में जो संकट आया, एलीशा को जब विरोधी राजा, आराम का राजा जब घेर लिया, वो एक व्यक्ति के कारण से मेरा सारी योजना फेल हो जाता है। इस्राएल पर मैं अटैक करना चाहता हूँ, परंतु मैं अटैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बताया गया कि इस्राएल में एक नबी है जो है राजा, तो अपने शयन कोठरी में जो प्लानिंग करता है वो भी परमेश्वर उसको बता देता है। और तब वो बहुत गंभीर होता है वो राजा, और गुस्से में आता है, कौन एक व्यक्ति है जिसके कारण से मेरी योजना सब असफल होता चला जा रहा है। और तब आप जानते हैं सब चीज़ों को, दूसरा राजा 6 अध्याय में दिया हुआ है। और तब आराम का राजा अपनी पूरी सेना को घेर दिया रहता है, और पूरी सेना भेज दिया है, घोड़ों और रथों समेत। किसके लिए? पूरी सेना। किसके लिए? एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, केवल एक व्यक्ति को, परमेश्वर के जन को, एलीशा। और तब फिर रात को सो रहे हैं, भोर को उसका सेवक उठा गेहजी, और जब देखा भोर को चारों ओर, तो उसने देखा कि वो सेना से हम लोग घिर गए हैं, और हाथ पैर उसका जब कांपने लगा, और तब फिर एलीशा को जगाया, प्रभु प्रभु हम संकट में पड़ गए हैं, हम क्या करें। और तभी आपको पता है कि एलीशा ने क्या किया। ज़्यादा कुछ नहीं किया उसने, परमेश्वर से प्रार्थना किया। बस एक लाइन की प्रार्थना, हे परमेश्वर इसकी आँखों को खोल दे, बस क्या देख सके, कि वो देख सके। इसका मतलब परमेश्वर के संग रहते रहते बाइबल पढ़, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाइबल पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आ रहा है, या परमेश्वर को देख रहे हैं, या परमेश्वर को देखकर या सत्य जीवित मार्ग में कोई चल रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आंखें खुलना चाहिए, और तभी चल सकता है एक व्यक्ति। देखो परमेश्वर के जन के साथ साथ है, जिसे परमेश्वर सब कुछ अपनी प्लानिंग बताते जा रहा है, पल पल का प्लानिंग बता रहे हैं एलीशा नबी को, और उसी के संग संग चल रहा है उसका सेवक, परंतु वो अंधा है। अंधा है कहने का मतलब आत्मिक आंखें बंद है उसकी। उसके लिए परमेश्वर के जन ने बस एक लाइन की प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। और जब देखा तब उसको समझ में आया, तब उसका भय समाप्त हुआ, और वो आश्वस्त रहा। और देखा क्या था? आराम की सेना के चारों ओर परमेश्वर अपनी सेना को स्वर्ग से भेज चुका था। सोच लो, उसकी सेना को, आराम की सेना को परमेश्वर की सेना घेर लिया था पूरी, ज्वालामय तलवारें लिए हुए। अब सोच लो, ऐसा होता, ऐसा करता है परमेश्वर। तो कई लोग की आंखें चूंकि बंद रहती हैं, इस कारण से परिस्थितियों को देखकर डरते रहते हैं, क्योंकि आंखें बंद हैं गेहजी के समान, और केवल जो चीज दिखाई दे रहा है इन आँखों से, उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। जब ये देख रहे हैं कि सारी परिस्थितियां मेरे विरोध में हैं, सब लोग विरोध में खड़े हुए हैं, बैरी बने हुए हैं, और तब डर समाया रहता है, डर लगते रहता है।
क्योंकि वो आत्मा की आंखें तो बंद है, वो तो देख नहीं पा रहा है। जिनकी आत्मा की आंखें भी खुली रहती है ना, जो लोग परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं, वो लोग देखते रहते हैं, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो यदि सेना भी भेज दिया तो अपनी सेना को भेज देगा, वो स्वर्ग की सेना को। और इसीलिए परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को कहा कि डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक काम करो, देखी हुई वस्तुओं को देखते हुए मत चलो, अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए चलते रहो। ओ प्रभु यीशु जब आएगा तो कैसा होगा, उसके साथ मुझको जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं तैयार हूँ। यदि मेरी सांस अभी टूट जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा, नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। इसकी चिंता करते रहना चाहिए एक विश्वासी को। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इस आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर भी जानता है, जो पाप में डूबे हुए लोगों को बुलाता है। याकूब जैसे अड़ंगा मारने वाले, धोखेबाज, झूठ बोलने वाले, ऐसे लोगों को जो बुलाता है, कीड़े जैसे मनुष्य को, वो सब कुछ जानता है। ये व्यक्ति यहाँ पर गिरेगा, वहाँ पर गिरेगा, वहाँ पर गिरेगा। वो परमेश्वर नहीं जानता होगा ऐसा नहीं है, सब कुछ जानता था। वो इब्राहिम को बुलाया, वो परमेश्वर जानता था ये झूठ बोलेगा अपनी पत्नी के कारण से मिस्र देश में कि मेरी बहन है। वो नहीं जानता होगा ऐसा नहीं है, वो सब जानता है परमेश्वर। उसके बाद भी वो चुनता है, बुलाता है। और इसीलिए तो हमारे पास धन्य आशा है, क्योंकि हम भी ऐसे ही लोग हैं, पापों में डूबे हुए, गिरे हुए, वहाँ से उठा कर लाया है परमेश्वर। और ये जो उदाहरण दिया है परमेश्वर अपने लोगों का, इसीलिए ताकि तुम निराश नहीं हो जाना। वो परमेश्वर मैं सब कुछ जानता हूँ बोल रहा है, परंतु यो नहीं कि तुमको ऐसे छोड़ दूंगा। एक वचन पढ़ो भाई, भजन संहिता 37 अध्याय, Psalm 37:24। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ, और मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे हाँ, तक बस मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। नहीं, उसी को फिर से पढ़ो। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। देख लो, ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोल रहा है। चाहे परमेश्वर के लोग यदि गिर भी जाएं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर को नहीं मालूम था, ऐसा नहीं है कि आपको कई बार गिरेगा, परंतु वो गिरा ही नहीं रहेगा, वो उड़ जाएगा तुरंत और फिर से मेरे साथ चलने लगेगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, चाहे गिरे तो भी उठ खड़े होंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। वो जान रहा है कि लोग गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, एक बार नहीं। इस आत्मिक जीवन में जब से आए हैं, कई बार मनुष्य गिरता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि गिरे पड़े ही रहेगा। नीति वचन 24 अध्याय उसका 16 पद भी पढ़ दो। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। अरे तो दुष्टों को बोल रहा है, दुष्ट ही होगा। धर्मी यदि 7 बार गिरे, धर्मी मतलब जो गिर जाता भी है तो प्रभु यीशु की ओर देखता है, उसके क्रूस की ओर देखता है। प्रभु यीशु के लहू जिसके कारण से वो धर्मी ठहराया गया था,
उसकी ओर देखता है और तुरंत अपने पापों को मान लेता है, अपने गिरावट को स्वीकार कर लेता है और उठ खड़ा होता है। यहाँ पर बोल रहा है धर्मी यदि 7 बार गिरे, 7 संख्या कंप्लीशन का संख्या है, कंप्लीशन, चाहे जितने बार गिरे, ये मीनिंग है उसका। मतलब जब तक स्थिर ना हो जाए पूरी रीति से, जब तक एकदम सही रीति से चलने लग जाए, तब तक जितना बार भी गिरे। यहाँ पर बोल रहा है धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होता है, वो गिरा नहीं पड़ा रहेगा वो। हाँ, यदि दुष्टता में आ गया हो, कोई दुष्टता में आ गया होगा, मतलब जानबूझकर पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार, लगातार यदि पाप में ही जीना चाह रहा है तो फिर गिर जाएगा, पड़ा रहेगा, वो नहीं उठेगा फिर। और कई बार परमेश्वर ऐसा होने भी देता है। क्यों होने देता है? मीका उसका देखो 7 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िए बोले। हे मेरी बेरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ना देखो, हर विश्वासी भाइयों बहनों के लिए ये बहुत ही सुंदर वचन है, या आशा उत्पन्न करने वाली वचन है हमारे लिए, कि हम कभी भी निराश ना हो या गिर के पड़े ना रहें। ये हमारे पास निश्चयता रहे, नहीं प्रभु मुझको चलना है, मतलब चलना है आपके साथ। हाँ, कहीं ठोकर खा गए तो यदि कहीं गिरते हुए तो भी आप थामे रहेंगे मुझको। और एक पद पढ़ो, क्यों ऐसा होने देगा? उसके आगे, हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहते रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। देखो कई बार इस कारण से गिरते रहता है मनुष्य, जब तक मैं क्या लिखा, जब तक इस कारण मैं उस समय तक उसके नहीं, क्रोध, उसी को। जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा, उस समय वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा और मैं उसके धर्म को हाँ, देखूंगा। पहले ही लाइन उसी को पढ़ो। जब तक कि वह मेरा मुकदमा, नहीं, उसी को 8वें पद। इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, हाँ। इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। हाँ, बस यहाँ पर वो लिखा हुआ है, विलाप गीत में सुंदर वचन लिखा है, एक पापी मनुष्य पाप के दंड से क्यों बुरा मानता है, क्यों बुरा मान जाता है हर बार? उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं प्रभु मेरे जीवन में गलती हुई या अपराध हुआ या अधर्म हुआ, उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कौन सा पद है? 39:3 का। हाँ, 39 पद। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हाँ, ये परमेश्वर बोल रहा है, जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ा, अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? क्यों? उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसको बनाना और आगे उठाना। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। तो हम देख रहे हैं यदि गिर भी गए तो गिरे मत पड़े रहिए, प्रभु यीशु की ओर देखिए, क्रूस की ओर देखिए। ऐसा मतलब कदापि नहीं कि गिरो और उठो, गिरो और उठो, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं ना, ये भी नहीं बोल रहा है परमेश्वर। आगे बढ़ते जाओ, मतलब 1 कदम यहाँ से वहाँ पर हुए, 1 किलोमीटर आगे चले गए, मतलब यहाँ पर गिरे थे 1 किलोमीटर पहले, परंतु उठे और 1 किलोमीटर और आगे चल, मतलब आगे चले गए हो बहुत। ये नहीं कि वहीं पर गिर के पड़े हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर गए तुरंत, ऐसा नहीं बोल रहा है। आगे बढ़ते जाओ इस आत्मिक जीवन में, ये बोल रहा है। और एक बात, यदि उस धीरज को बनाए रखना है तो हमारी दृष्टि किधर रहना चाहिए? इब्रानी 12 अध्याय उसका 3। इसलिए उस पर ध्यान करो
जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तीसरा पद, दूसरा पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में, बस देखो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में, उसके विषय में लिखा है प्रभु यीशु अपने देह के रहने के दिनों में उसके साथ विरोध ही होता रहा है। उसके जो भाई बहन लोग जब देखो तब उसको इसका माइंड क्रैक हो गया है, इसका वो चित्त ठिकाने से नहीं है, और पता नहीं क्या क्या उसको बोलते रहे होंगे लोग बाग संसार में। जब से प्रभु यीशु आगे बढ़ता चला गया, उसके विरोध में कितने लोग खड़े हुए थे। जब देखो तो फरीसी लोग, याजक महालोग पत्थर लेके खड़े हो जाते थे मारने के लिए, कभी कहीं ऊंचे पर ले जाकर ढकेल देना चाहते थे। देखो, परंतु अपने विरोध में विरोधियों का हमारे लिए सहते रहे। एक विश्वासी के लिए सहता रहा वो, ताकि तुम भी हियाव ना छोड़ो और निराश ना हो जाओ और निराश होकर हियाव न छोड़ दो। नहीं प्रभु मैं नहीं बढ़ सकता, बहुत हो गया। कई लोग ऐसे बोल देते हैं, विश्वासी लोग, ये बार बार अपन गिर जा रहे हैं और बार बार अपन उठ नहीं पा रहे हैं और इसलिए छोड़ो अब आगे बढ़ना। नहीं, वो प्रभु यीशु बोल रहा है, यहाँ पर इब्रानी लिखने वाला बोल रहा है, विश्वास के कर्ता जिसने हमारे अंदर विश्वास जागृत किया और सिद्ध करने वाला यीशु, वही हमको सिद्ध भी करेगा, अर्थात उस दिन तक पहुंचा देगा, अंत के दिन तक। उस पर ध्यान करो जिसने वो आनंद आगे रखा हुआ था, उसी को देखते रहना है। और जो लोग उसको देखकर चलते रहते हैं, जैसे प्रभु से किया, और इसलिए उसने लज्जा की चिंता नहीं किया। लोग लज्जित कर रहे थे, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, घूसे मार रहे थे, उसकी उसने कोई चिंता नहीं किया, क्योंकि आनंद को देख रहा था उधर। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उस आनंद की ओर देख रहे हैं, उस प्रतिफल को देख रहे हैं, हमेशा का जीवन को देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मुझको हमेशा के लिए रहना है, आनंद और शांति में रहना है, वो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। विरोधियों को, कई प्रकार के विरोधों को सह लेंगे, क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। मुकुट उधर रखा हुआ है, ऊपर में रखा हुआ है, प्रतिफल आगे है, उसी को देखते हुए चलना है। तो परमेश्वर के लोग उस आनंद को देखते हुए चलते थे, और इस कारण से वो लोग गिरे नहीं। नबी लोग गिरे नहीं, वो तो मार खाते ही रहे। वो लोग तो, नबी लोग तो सताए जाते रहे। वो लोग तो, प्रभु यीशु ने कहा, हाबिल से लेकर जकरिया नबी तक जितने लोगों को तुमने मंदिर और वेदी के बीच में खून बहाया, उन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा था उस समय के लोगों, और अंत के समय में जो रहेंगे उनसे लिया जाएगा, बोल रहा है। तो परमेश्वर के लोग देखिए मारे गए थे, सब लोग प्रभु के लोग सताए गए थे, और इस कारण से उस दिन वहाँ पर मिलेंगे। यदि हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उनको हम देखेंगे, परमेश्वर के लोगों को, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, स्वर्ग तक। ऐसे ही तो कोई पहुँचने वाला नहीं पूरे भाइयों को, बिना सताए जाकर, बिना ऐसे ही यदि सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, प्रभु यीशु का आगमन होगा और हम चले जाएंगे, वैसे नहीं जा पाएंगे। अब जो छोटी छोटी से दुख और क्लेश को नहीं सह पा रहे हैं,
अपने रोज की दिनचर्या में नहीं सह पा रहे हैं, छोटा नहीं बन पा रहे हैं, अपने आप को शून्य नहीं करना चाहते, दीन नहीं करना चाह रहे हैं, इसी कारण से परमेश्वर के सामर्थ्य या परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलता है कि उन पर जय पालो, इसीलिए नहीं मिलता है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। वो चाहता है कि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो, हर विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए धीरज उत्पन्न हो, सहने की शक्ति, धीरज, पेशेंस के साथ ही एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। धीरज नहीं धरेंगे तो बार बार याकूब बोलता है, तुम अय्यूब के धीरज को तो जानते हो ना, ऐसे बोल रहा है। अब अय्यूब के पुस्तक को पढ़ोगे तो कितना धीरज रखा वो समझ में आ जाएगा, और कैसी परिस्थितियों में धीरज रखा। इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है और परमेश्वर के लोगों के विषय में लिखा है। मूसा के विषय में हमने देखा, अभी डिटेल में नहीं देखे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग निराश न हो। निराश हो गए तो हियाव टूट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। गिर गए तो भी निराश मत होइए, क्योंकि वो बोल रहा है कि धर्मी उठ खड़ा होगा। उठ खड़े ही होना है तुरंत, हाँ, देर नहीं करना है। उठ खड़े हो बोलता है। और अपने सिद्ध करने वाले यीशु को देख लो एक बार, जो जिसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए लज्जित हुए। वो प्रभु यीशु ठट्ठों में उड़ाए गए, मारे गए और उसकी निंदा की गई। उसको उसकी ओर जो लोग देखते हुए चलते हैं और तब फिर उनका हियाव नहीं टूटेगा, कभी निराश नहीं होंगे और अंत तक धीरज धरे ही रहेंगे, प्रभु यीशु के आगमन तक या अपनी मृत्यु तक। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि ये गुण हमारे जीवन में भी आ जाए और हमारी आशा पक्की हो जाए, क्योंकि धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं और होती आशा है, से फिर लज्जा नहीं होती। क्योंकि पवित्र, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ जीवन में उंडेल देगा और उसके द्वारा अपना प्रेम को भर देगा हमारे जीवन में। और उसका प्रेम किसी के अंदर भर गया तो फिर कहाँ डरेगा वो डरेगा ही नहीं, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, वचन में लिखा है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे पवित्र वचन के लिए। और प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे ही अपने जीवन को समर्पित कीजिए, प्रभु यीशु की ओर देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया की स्थिति को देखते हुए तो समझ में आ ही रहा है कि जो प्रभु यीशु ने कहा वो एक एक वचन सत्य होते जा रहा है और बहुत जल्दी ये सब होगा। ख्रिस्ट विरोधी का राज, वन वर्ल्ड ऑर्डर, और उसके बाद प्रभु यीशु का आगमन, एंटी क्राइस्ट का राज्य, महाक्लेश काल, और उसके बाद फिर आगे। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। आइए क्या और गीत सुनेंगे। आप सबको जय मसीह। इसके वचन के लिए परमेश्वर का मैं भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ते, सामर्थ्य देते हैं। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगा।
माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में हो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है। राहों में अगर कांटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, गोदी में यीशु उठा के तुझको खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर। माँ जैसे आंसू पोंछती, हर आंसू यीशु पोंछेगा। तेरी एक हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, वो अपना लहू बहा देगा। माँ जैसे संभालती है। सुख में सब पास होते हैं, दोस्त साथ चलते हैं। दुख में सब छोड़ जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं। माँ जैसे संग संग रहती है वैसे ही यीशु संग संग रहेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है। हमारी हमारी परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए। और सचमुच में वो परमेश्वर यदि हमको अब तक नहीं संभालते तो हम आज स्थिर नहीं रहते,
इस जीवन में नहीं रहते और परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। परंतु सच है कि परमेश्वर हमको संभालते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है, अपने लोगों की ओर उसकी दृष्टि लगी रहती है। वो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि उसके लोग परमेश्वर से बिछड़ जाएं, अलग हो जाएं, परंतु चाहते हैं कि और आगे बढ़ें और उसकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि हम और प्रभु के चरणों में आएँ, देखें, जांचें, प्रभु यीशु का स्वभाव को अपने जीवन में आने दें ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत योजना के लिए। प्रभु, एक पापों में डूबे हुए कीड़े जैसे मनुष्य के लिए आपने कितनी अद्भुत योजना बनाया प्रभु जी, कि आपने हमें घूरे से उठाए। एक पापों में डूबे हुए व्यक्ति को पापों के दलदल से आप खींचकर निकालते हैं, अपने पास लाते हैं और चट्टान में खड़ा करते हैं और ऊंचाइयों का जीवन देना चाहते हैं, अपने समान बना देना चाहते हैं। क्या अद्भुत योजना है परमेश्वर आपकी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आपने हम पर भी दया की और हमें भी बुलाहट दिया, सुंदर बुलाहट दिया, स्वर्गीय बुलाहट दिया। और आप चाहते हैं प्रभु कि उस बुलाहट के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, ताकि एक दिन हम प्रभु यीशु के समान बन जाएं और हमेशा के लिए वो अनंत आपके संग बिताएं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप अपने लोगों को लगातार चिताते हैं, समझाते हैं, हर बातों को बताते हैं प्रभु कि कैसे आपका स्वभाव हमारे अंदर आएगा। इन बातों को हमने देखा आपके पवित्र वचन के प्रकाश में, और ये आप हमारे जीवन में चूंकि भलाई चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियों को जो हमको लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे सहने से बाहर है, परंतु ये भी आपकी भलाई है, आपका प्रेम है, क्योंकि आप अपना स्वभाव हमारे अंदर डालना चाहते हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए, वो जीवित लहू के लिए जिसके द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी आप हमको सामर्थ्य बनाते जा रहे हैं और हमारे जीवन को पवित्र करते जा रहे हैं। हर बुराइयों को जो हमारे जीवन में है, जो आपकी इच्छा के विरोध में है, उनको पवित्र आत्मा की सहायता से मारने में आप सहायता करते हैं, छोड़ने में सहायता करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। आज के दिन में भी आपने हमारी सहायता किया है, और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने प्रिय भाई और बहन आज के वचन को सुने हैं, और हर एक के जीवन में और उठने पाए, और एक अंश आपका स्वरूप आ जाए, अंश एक अंश और नए बन जाएं, यही आपकी इच्छा है, ताकि एक एक अंश नया बनते 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 एक दिन आपके समान बन जाएंगे। यही आपकी योजना है प्रभु।
और तब तक आप हमारे लिए धीरज धरे हुए हैं। आप हमारे उन हर बातों को जो आपके विरोध में होता है सहते रहते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग अभी ऑफलाइन सुन रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को और बहुतायत से आशीषित करें, आत्मिक जीवन में और उठाएं, ताकि हम और उठते चले जाएं और प्रभु के लिए प्रकाशित हो जाएं, तेजस्वी कलीसिया बन जाए। यही उस जीवित परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। इसलिए आप सबों को धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, आप सबों को जय मसीह।